अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपको प्लेन कुर्ती पर कट पीस से लिए हुए डिज़ाइनर फैब्रिक और लेस से डिज़ाइन करके बताऊंगी, जिसके लिए यहाँ पर प्लेन फैब्रिक है मेरे पास 2 मीटर और इसकी विड्थ है 44 और लाइनिंग भी 2 मीटर है और उसकी विड्थ है 36। अब ये देखें, ये दो अलग अलग पीस कट पीस से कस्टमर ने ख़रीद के मुझे ला के दिए हैं, जो कि बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के ये दो पीस है मेरे पास और वाइट कलर में लेस है। ये देखिए, ये इस टाइप की लेस है मेरे पास। और फिर यहाँ पर ये एक और लेस है जो कस्टमर ने मुझे स्लीव्स पर लगाने के लिए दी है। और ये एक और पीस है, ये गले पे आएगा। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैं साइड में रख के पहले कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुर्ती को मैंने यहाँ पर विड्थ वाइज डबल फोल्ड किया है और फिर एक और फोल्ड करके विड्थ वाइज ही एक और फोल्ड करके मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है, क्योंकि ये 13 से 14 साल की बच्ची के लिए है, तो इसी में इसके फिटिंग का नाप आ जाएगा। अब यहाँ पर पहले कपड़े को इस तरह से निशान लगाकर मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर कुर्ती की लेंथ का निशान लगा लेते हैं, जो कि है 41 और 2 इंच मैं मार्जिन के लिए दूंगी। तो यहाँ पर 43 पर मैंने कुर्ती की लेंथ का निशान लगा लिया है। अब इसको सीधा करके कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आर्म होल की लेंथ का निशान मैंने 7.5 इंच पे लगाया है, कमर की लेंथ का निशान 14 इंच पे और हिप की लेंथ का निशान मैंने 20 इंच पे लगाया है। अब इन सब निशानों को यहाँ पर इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर शोल्डर का निशान मैंने 7 इंच पे लगाया है। शोल्डर है 6.5, आधा इंच मैंने मार्जिन के लिए दिया है और इसको यहाँ से सीधा कर लेते हैं। और शोल्डर से आधा इंच डाउन आकर इस तरह से मैंने क्रॉस में निशान लगा लिया है। अब है चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाना है। तो ये है 34, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा और 1.5 इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन के लिए दिया है। अब हमें कमर की फिटिंग का निशान लगाना है, जो कि है 32, उसको 4 से डिवाइड करना है तो 8 इंच आएगा और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब हमें हिप की फिटिंग का निशान लगाना है, जो कि 36 है, उसको 4 से डिवाइड करना है तो 9 इंच आएगा और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर दामन मैंने रखना है 20 इंच, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया है तो 10 इंच आएगा प्लस 1 इंच यहाँ पर मैंने मार्जिन के लिए दिया है। अब इन सब निशानों को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आर्म होल की गोलाई देकर मैंने इसको कट कर लिया है और ये यहाँ पर हमारी कुर्ती कट के रेडी है। अब हमें आर्म होल की गोलाई नाप लेनी है, क्योंकि स्लीव्स में हमें आर्म होल की विड्थ रखनी है। तो ये 10 इंच है। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो बचे हुए कपड़े को यहाँ पर मैंने ले लिया है और इसको इस तरह से यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाना है, जो कि 15 इंच है, उसमें 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए दिया है। तो 17 इंच पर मैंने यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाया है और यहाँ से 3 इंच डाउन आकर एक और निशान लगाकर इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेना है। अब जो हमने आर्म होल की गोलाई नापी थी 10 इंच, तो इंची टेप को इस तरह से क्रॉस में रखते हुए मैंने 10 इंच पर निशान लगा लिया है और यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाना है, जो कि 5 इंच है और यहाँ पर 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए देना है। अब इसको सीधा कर लेना है और स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। अब ये हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी है। अब हमें लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो ये 4 फोल्ड में मैंने लाइनिंग को ले लिया है और जो हमने कुर्ती कट की है उसको इस तरह से रखकर इसके बराबर हम लाइनिंग को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर साइड से जो कपड़ा बचा है उसमें हम हाफ स्लीव्स के लिए लाइनिंग कट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर स्लीव्स के लिए भी लाइनिंग कट हो चुका है। अब ये जो पीस है डिज़ाइनर फैब्रिक का, इसकी कटिंग हमें करनी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डैमेज पीस है, ये देखिए। तो ये कपड़े को हमें यहाँ से पहले निकालना है। तो इसको इस तरह से मैंने फोल्ड किया है और यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको मैंने 2 पार्ट में अलग अलग कर लिया है और ये जो डैमेज पीस है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब ये जो एक पीस है ये इसको डबल करके हमें फ्रंट और बैक दामन में लगाना है। तो ये मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए, ये इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों के दामन के लिए ये पीस कट हो चुके हैं। इसकी चौड़ाई 5 इंच है। ये दामन पर इस तरह से अटैच हो गए और यहाँ पर नीचे की तरफ ये वाइट वाली लेस को हम अटैच करेंगे। अब यहाँ पर साइड से जो पीस बचा था वो इस तरह से स्लीव्स में हम अटैच करेंगे। ये एक स्लीव्स के लिए हमने रेडी किया है। एक और पीस यहाँ से हम कट कर लेंगे। दूसरे पीस में भी थोड़ा सा डैमेज है तो नीचे की तरफ से यहाँ से हम इसको कट करेंगे। ये इस तरह से रखकर दूसरी स्लीव्स के लिए भी हम एक पीस कट कर लेंगे। तो ये स्लीव्स के लिए भी दोनों पीस कट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो बचा हुआ फैब्रिक है ये हम कुर्ती में फ्रंट साइड पर ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो ये देखिए, इसको इस तरह से रखना है और फिर इसकी लेंथ कमर तक आएगी। यहाँ से भी थोड़ा सा डैमेज है तो डैमेज पीस को यहाँ से हटाते हुए मैं इसको कट करूँगी। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ भी कट हो चुका है। अब ये जो लेस का पीस हमारे पास था ये हम बीच में इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ भी ये वाली लेस आएगी और दामन में भी फ्रंट और बैक दोनों साइड ये लेस अटैच करेंगे और स्लीव्स में भी हम इस लेस को अटैच करेंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन पर और ये मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो अब हम आ गए हैं मशीन पर और ये मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट को ले लिया है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ये जो हमने डिज़ाइनर फैब्रिक कट किया था उसको भी यहाँ से इस तरह से रखना है। और फ्रंट आर्म होल की गोलाई हमने कटिंग करते वक्त नहीं दी थी तो अभी हमें यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है और यहाँ पर इसके सेंटर में हमें इस तरह से कट लगा देना है और जिस तरह से हम लाइनिंग अटैच करते हैं उसी तरीके से हम ये फैब्रिक को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो सेंटर का कट सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पर दोनों फैब्रिक को रखेंगे और फिर कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर लाइनिंग हम बाद में अटैच करेंगे। पहले ये वाले फैब्रिक को इसके साथ अटैच करके हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट में लेस लगानी है। तो ये देखिए, इसको मैंने अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर इसके सेंटर में जो लेस का पीस हमारे पास है वो हमको अटैच करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दामन में मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर जो दामन के लिए पीस कट किया था वो यहाँ पर अटैच कर देना है। यहाँ पर इसको मैं फ़ोल्ड करके अटैच नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये नेट फैब्रिक है तो इसके धागे नहीं निकलेंगे और इसके ऊपर लेस आ जाएगी। तो इसको मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है, ऐसे ही सिलाई लगाकर यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है। ऊपर की तरफ भी यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं पिंक कलर का थ्रेड निकाल कर ये वाइट कलर का थ्रेड लगाकर बाद में लेस को अटैच करूँगी। तो ये देखिए, ये जो पीस हमने लेस का लिया था इसको सेंटर में इस तरह से बराबर से रख लेना है और फिर इस तरह से इसकी किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो कुर्ती है इसकी मैं आपको फुल स्टिचिंग नहीं दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मैंने सिंपल राउंड नेक दिया है और अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते हो तो सिंपल कुर्ती किस तरह से रेडी करते हैं ये मैंने बहुत बार दिखाया है। तो यहाँ पर ये कुर्ती को किस तरह से डिज़ाइन किया था वही मैंने आपको दिखाना है और बाकी सिंपल राउंड नेक देकर स्लीव्स अटैच करके इसकी फ़िटिंग जिस तरह से हमें सिंपल कुर्ती स्टिच करते हैं उसी तरीके से करनी है। तो ये देखें, यहाँ पर इसको मैंने स्टिच कर लिया है और यहाँ पर ये वाली लेस को यहाँ अटैच कर देना है। तो यहाँ पर सीधी सिलाई लगाकर मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ से एक और सिलाई लगाकर इसको यहाँ से भी हमें स्टिच कर लेना है। अब ये जो नीचे की तरफ हमने फैब्रिक लगाया था वहाँ पर भी ये वाली लेस लगानी है।
अब ऊपर की तरफ मैंने एक अलग से लेस ली है, क्योंकि ये जो लेस हमने दामन में लगाई थी ये लेस कम है, तो यहाँ पर ऊपर से ये जो मेरे पास अलग से लेस थी उसको यहाँ पर लगाकर स्टिच कर लेना है। बैक साइड भी हमें इसी तरीके से दामन रेडी करना है और स्लीव्स भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। और ये जो लेस है ये दुपट्टे में भी आएगी, तो पूरे सूट में ये मैच हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ सिंपल तरीके से इसमें राउंड नेक बनाना है और यहाँ पर इसमें लाइनिंग अटैच करना है, तो ये लाइनिंग मैं इसमें अटैच कर लूँगी। बैक साइड भी सेम इसी तरीके से रेडी करूँगी। ये जो दामन हमने फ्रंट साइड में लिया है सेम हम बैक साइड में लेंगे और स्लीव्स को भी हमें इसी तरीके से अटैच करना है। ये जो फैब्रिक है ये बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाता है अगर आप कट पीस में लेते हैं, और अगर आप सूरत में हैं तो यहाँ पर आपको पता होगा ये 10 या 20 रुपए में इस तरीके के डैमेज फैब्रिक मिल जाते हैं। तो बहुत ही सस्ते में यहाँ पर हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बन के रेडी हो जाती है। लेस भी कट पीस में मिलती है। ये वाली लेस मुझे स्लीव्स में लगानी थी लेकिन मैंने इसको नहीं लगाया। यही वाली लेस को मैंने स्लीव्स में अटैच करना है, क्योंकि ये वाली लेस अगर मैं स्लीव्स में अटैच करूँगी तो ये अलग हो जाएगी, तो ये मैं कस्टमर को वापस कर दूँगी। और वही वाली लेस यहाँ पर मैंने स्लीव्स में अटैच कर ली है। और ये देखिए यहाँ पर कुर्ती को मैंने रेडी कर लिया है। आप इसकी स्लीव्स भी देख सकते हैं और पूरी कुर्ती रेडी होने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। और ये आप इसके फ्रंट और बैक दोनों साइड से दामन भी देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके दामन को रेडी किया है। तो ये देखें कट पीस से लिए हुए डिज़ाइनर फैब्रिक से कुछ इस तरीके से हमारी कुर्ती रेडी हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।